नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सुन्दष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाच्युतेन धर्मोऽस्तुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां वेदं तीर्थशासनं जीवमजीवं तद्भं दिनवरवशेन जयनतिष्ठं देवेन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दितो सर्वसिद्धे धूमचलमनोहं गतिं पत्ते भुक्षां समेपाहुर्मूर्ति ओम नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचित समय सारजी परमागम संबर अधिकार की चर्चा सवेरे ये चर्चा की थी। संबर के बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। संबर का अर्थ है एक अस्थि से संवरण सम्यक प्रकार से वरण करना होता है और एक संवरण अर्थात रोकना होता है। इस शब्दार्थ है। परिभाषा क्या होती है? किसको रोकना, क्यों रोकना, कैसे रोकना? अगर इन तीनों प्रश्नों को शामिल कर दिया, उत्तरों को शामिल कर दिया जाए तो परिभाषा बन जाएगी। किसको रोकना? दुख के कारणों को रोकना। दुख का जो कारण है उसे रोका जाए। क्यों? दुख जीव को इष्ट नहीं और दुख के मूल कारण के अभाव के बिना दुख दूर होना संभव नहीं। यदि दुख का मूल कारण दूर न किया जाए और दुख के केवल बाह्य कारण जो हमने मान रखे हैं उन बाह्य कारणों को दूर भी कर दिया जाए, चाहे उन्हें हटाओ चाहे स्वयं हटो, तो अभी यह जीव के दुख का अभाव नहीं होता। इसलिए दुख के कारणों को रोकना। क्यों रोकना समझ में आया? दुख जीव को इष्ट नहीं है। दुखी कोई नहीं होना चाहता। ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवंत। हमारे जीवन में दुख ना आया। तो दुख के कारण का विचार करो। पिछले तात्विक चर्चा में विचार करें तो दुख का कारण आश्रव बन। दुख का कारण आश्रव बन। तो आश्रव को रोकना। आश्रव निरोध संवर। कैसे रोकना? कैसे रोकना? कि व्यय उत्पाद पूर्वक होता है। तो उत्पाद व्यय तो अनादिकाल से हो ही रहा है। निरंतर ये जीव को आश्रव रूप पर्याय हो रही है। उसमें मुख्य रूप से मोह रागादिक भाव रूप भावाश्रव और उनका निमित्त पाकर के निरंतर कर्मण वर्गणा का आना द्रव्याश्रव निरंतर चल रहा है। तो कैसे रोका जाए? किसके द्वारा रोका जाए?
कोई आश्रय चाहिए। एक दृष्टांत आपने पढ़ा होगा, बड़ी लकीर को छोटी करने की विधि। एक बड़ी लकीर वो उसको छोटा करो तो कैसे करें? न मिटाओ कुछ, उसको कुछ छुओ मत, कैसे करोगे? उसके सामने एक बड़ी लकीर कर दी, ये कैसी है बताओ? छोटी हो। तो आश्रव भाव को रोका जाए, अशुद्ध भाव को रोका जाए तो कार्य के द्वारा रोका जाए। हो गई परिभाषा कि नहीं? जीव के शुद्ध भाव के द्वारा अशुद्ध भावों का रोकना। रटनी नहीं पड़ेगी आपको। जीव के शुद्ध भाव के द्वारा अशुद्ध भाव का रुक जाना, ये भाव आश्रव है, वो भाव संवर है। और इस भाव संवर का निमित्त पाकर जब अशुद्ध भाव रुक गए तो अशुद्ध भावों का निमित्त पाकर जो कर्म आते थे वे कर्म भी अपने आप रुक गए। कारण का भाव होने पर कार्य का भाव होता ही है। तो शुद्ध भाव पहले आएगा कि अशुद्ध भाव पहले रुकेगा? कहां से शुद्ध भाव है, कहां, कैसे है, कैसे रोके हम अशुद्ध भाव? शुद्ध भाव के द्वारा उसको बुलाओ भाई। हाँ ठीक है, घबराओ नहीं। पर्याय की ओर से देखा जाए तो भले पर्याय में शुद्ध भाव नहीं। अभी जिस शुद्ध संवर की चर्चा है वो, यहाँ शुद्ध भाव का मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव है। तो पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो सम्यक दर्शन आदि नहीं, परंतु फिर भी त्रैकालिक शुद्ध भाव अपने समीप है। त्रैकालिक शुद्ध भाव अपने पास है। उस शुद्ध भाव का लक्ष्य करने पर शुद्ध भाव उत्पन्न होता है और अशुद्ध भाव रुक जाता है। त्रैकालिक शुद्ध भाव के रहते हुए शुद्ध भाव नहीं है, नहीं है, नहीं है, अरे आ जाएगा। त्रैकालिक शुद्ध भाव का लक्ष्य हुआ कि शुद्ध भाव आया। लोक व्यवहार में भी बालक मचल गया, हमको तो मिठाई खानी आज। माँ बिल्कुल घबराती नहीं तो मिठाई है नहीं, मिठाई है नहीं, अब क्या खिलाऊं? माँ बिल्कुल घबराती नहीं है, भले पढ़ी लिखी नहीं, ये उत्पाद व्यय और ये कुछ भी नहीं पढ़ाई उसकी, द्रव्य गुण पर्याय एक पढ़ाई नहीं है, लेकिन वो लौकिक माँ भी बिल्कुल घबराती नहीं। बोले क्या खाएगा? बोले अरे जब हमारे पास गुड़ रखा है तो मिठाई की क्या चिंता, अभी बन जाएगी, बोलो क्या खाएगा? जब घर में घी शक्कर और तुम्हारा उपादान कारण है, माने जिससे मिठाई बनती है वो मीठा है, तो फिर मीठे की और मिठाई की क्या चिंता? तो जब अपने पास त्रैकालिक शुद्ध भाव है तो ज्ञानी कहते हैं त्रैकालिक शुद्ध भाव के रहते हुए क्षणिक शुद्ध भाव की चिंता क्यों करती हो? त्रैकालिक शुद्ध भाव को समझो। त्रैकालिक शुद्ध भाव के समझने मात्र से परिणति में शुद्ध भाव प्रकट होता है, और शुद्ध भाव जब प्रकट होता है तो अशुद्ध भाव अपने आप रुक जाता है। अशुद्ध भाव के रुक जाने पर आते हुए कर्म अपने आप रुक जाते हैं, अपने आप रोकना नहीं पड़ता। जैसे बालक के मित्र, अब मित्र कहें, श्रावकाचार्य में तो ये कहा पंचम काल के मित्र भी विषयन में उलझाने वाले हैं, और जो विषयों में उलझाने वाले हैं
परिग्रह में फंसाने वाले हैं, भोगों को सराहने वाले हैं, उनको हम मित्र कैसे कहें? मित्र तो वे हैं जो हमें विषय कषायों से निकालते, दुख से छुड़ाते हैं। और परिभाषा आप भी यही करते हो मित्र की। संस्कृत की नीति की किताबों में 6वें 7वें में पढ़ी होगी आपने, मित्र किसे कहते हैं। मित्र, सन्मित्र के, अच्छे मित्र के क्या लक्षण होते हैं, पढ़ा होगा हिंदी में, संस्कृत में। क्यों भैया? जो विपत्ति से बचावे, और विपत्ति से तब बचाया जा सकता है जब विपत्ति के कारणों से बचावे, व्यसनों से बचावे, पापों से बचावे, कषायों से बचावे। और अध्यात्म के क्षेत्र में अगर अपन बैठे इस बात करें तो इन सब के मूल कारण मिथ्यात्व से बचावे। जो दोषों से बचावे, धर्म मार्ग में लगावे, विपत्ति में भी साथ न छोड़े, वह मित्र कहलाता है। तो बच्चे की कुसंग में पड़ने के कारण वैसे ही 4-6 मित्र बन गए, कुमित्र कहें। बच्चे की परीक्षा का समय और खेलने के लिए बुलाने के लिए आए, और बैठे थे वहां, दादाजी मिल गए, सीधे चले चले आ रहे थे। उन्होंने जैसे ही दादाजी को देखा सहम गए। दादाजी जय जिनन, कहो बेटा कैसे आए? तो झट से कहने कुछ नहीं कुछ नहीं। क्यों भैया कहाँ है? भैया तो अभी कोचिंग गया फलाना। ठीक, अपने आप लो। अब उस टाइम पर दादाजी रोज बैठे मिल जाएं तो बताओ उनका आना अपने आप रुक जाएगा कि नहीं? दादाजी होंगे, रहने अभी मत चल। बता, लोक व्यवहार में ऐसा होता है कि नहीं होता? जहां आत्मा मिलेगा अशुद्ध भाव नहीं आए। अब हम बिल्कुल व्यवहारिक शब्द बोल रहे हैं। जो जीव अपने को आत्मा अनुभवेगा, आत्मा देखेगा, उसको अशुद्ध भाव आ ही नहीं सकते। अपने को आत्मा न देखने पर ही अशुद्ध भाव आते हैं। जो अपने को आत्मा देखेगा, बोलेगा, कहेगा नहीं, केवल विचार कर लेगा थोड़ी देर के लिए नहीं। जो अपने को आत्मा देखेगा उसको ये लगेगा कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं बालक हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं सेठ हूँ। बोलो ये भाव कहाँ से आएंगे? क्या करूं भैया, मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे गुस्सा बहुत है, बताओ कोई उपाय बताओ। कई लोग पूछने का एक उपाय बताओ आप, गुस्सा बहुत आती है, जरा सी कोई बात हो गुस्सा आ जाती है, गुस्सा आ जाती है, उपाय बताओ। तो तुम अपने को आत्मा देखो और गुस्सा करके बताओ। और जब अपने को आत्मा नहीं देखते तभी तो गुस्सा आती है। आत्मा में गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, तो आत्मा देखने वाले को भी क्रोध उत्पन्न होता नहीं, ये समझ लो। आप चाहे आत्मनिरीक्षण करें चाहे सर्वेक्षण करें, जो जीव अपने को आत्मा देखता होगा उसको मोह उत्पन्न नहीं हुआ, क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। पंडित बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है, जैसे रवि मंडल के उदय मही मंडल में आतप अटल तम पटल विलात है, जैसे परमात्मा तैसे परमात्मा को अनुभव रहत जोलो, सोलो कहूँ दुविधा न कहूँ पक्षपात है, नय को न लेस
परमाण को न परवेश, निक्षेप के वंश को विध्वंस होत जात है। गेऊ जहाँ साधक है, हेऊ तहाँ बाधक है, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात। भाई विचार करो, यहाँ प्रकाश होता है वहां अंधकार होता है। अब जहां सूर्योदय हो या मणि दीपक रखा हो वहां प्रकाश होगा कि अंधकार होगा? जहां सूर्योदय हो वहां प्रकाश होगा कि अंधकार होगा? नियम की बात है। तो तीनों कार्य एक साथ हैं कि नहीं? प्रकाशमय एक पदार्थ है जिसका नाम है सूर्य। प्रकाशमय एक पदार्थ है जिसका नाम है मणि दीपक। प्रकाशमय है ना? जब वो प्रकाशमय दीपक है या प्रकाशमय सूर्य है, उसके रहते हुए क्या होगा? प्रकाश होगा, अंधकार रुक जाएगा। यही तो होगा। तो ऐसे ज्ञानमय आत्मा है, उपयोगमय आत्मा है। इन गाथाओं के शब्द को अगर अपन बोल दें तो उपयोगमय आत्मा है। उपयोगमय आत्मा के होते हुए कैसा है उपयोगमय आत्मा? कैसा है उपयोगमय आत्मा? जिसमें क्रोधादिक भाव नहीं है, जिसमें कर्म नो कर्म नहीं है। समझ में आया? कैसा है उपयोगमय आत्मा? कि जिसमें क्रोधादिक भाव कर्म, ज्ञान वर्णादिक द्रव्य कर्म और शरीरादिक नो कर्म हैं ही नहीं। जब वह आत्मा अपने उपयोग में आया, अपने अनुभवन में आया, तो ये बताओ वहां फिर क्रोधादिक भाव उत्पन्न कैसे हो? कि हमारी समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आती, समझो, समझ में आएगी। ऐसा नहीं है। आप अपने को आत्मा अनुभव करके देखो, फिर बताओ क्रोधादिक होते हैं, मोह होता है। दो में एकत्व कैसे होगा ये बताओ। जो शरीर आदि को मैं मानता है उसे आत्मा में एक पना नहीं होता, एक लगता ही नहीं है। सुनता है, पढ़ता है, प्यार देता है कभी, और बात तो अच्छी है, बात तो यही है, लेकिन उसे लगता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं। पंडित टोडरमल जी ने इसका विश्लेषण किया, मानो किसी और ही की बातें करता है। जब आत्मा की चर्चा को सुनता है तो ऐसा लगता है मानो किसी और आत्मा की बात हो रही है। एक और दृष्टांत दिया है इसमें। जैसे कोई मिट्टी का घड़ा कहे तो वह बालक इतना परिचित हो गया, घी का घड़ा, शक्कर का घड़ा, पहले घड़े चलते थे, अब डिब्बे चलते हैं। तो वो घी का घड़ा, शक्कर का घड़ा, पानी का घड़ा, अचार के घड़े की बात तो है ही नहीं अपने यहाँ घर में। दृष्टांत भी नहीं दिया उसका। तो उसको इतना परिचय हो गया है, मिट्टी का घड़ा कहें तो वो कोई और घड़े को समझता है किसी। तब उसे समझाने के लिए अमृतचंद स्वामी ने टीका में क्या लिखा, जो तू घी का घड़ा कहता है वही घड़ा, वही, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा घड़ा मिट्टी का है और ये घी का है। जिसको तुम मिट्टी का मानते हो वही घड़ा यदि दृष्टि बदल करके देखो, क्या मतलब, संयोग से ओर से मत देखो, उसे अगर वादान की ओर से देखो, स्वभाव की ओर से देखो, तो वह घड़ा मिट्टी का ही है। क्या जो दूसरा घड़ा जिसमें घी, पानी, शक्कर कुछ आदि नहीं रखे गए हैं, वो घड़ा तो मिट्टी का है ही, वो तुम भी समझ रहे हो। लेकिन इस घड़े को, जिस घड़े को तुम घी का घड़ा मान रहे हो, उस घड़े को भी ये स्वभाव की ओर से देखें तो वह घड़ा भी
मिट्टी का है, घी का नहीं, घी से निर्मित नहीं, घी उसमें व्याप्त नहीं है, मिट्टी व्याप्त है। वो कर्ता कर्माधिकार की भाषा हो जाएगी। ऐसे ही जब शुद्धात्मा कहते हैं तो ये जीव सिद्ध भगवान को समझता है, तो सही है। तो सिद्ध भगवान तो शुद्धात्मा है ही, सब प्रकार से शुद्धात्मा है। द्रव्य की ओर से भी देखा जाए तो शुद्धात्मा है, और पर्याय में भी देखा जाए तो शुद्धात्मा है। उनके कोई शरीर नहीं है। ये बात छोटे से बच्चे से भी पूछें तो वो स्वीकार कर देता, हाँ बात तो सही। बच्चे को अगर पूछा जाए, बेटे सिद्ध भगवान के कौन कौन से शरीर होते हैं, तो थोड़ा सा होशियार बच्चा होता, बोले सिद्ध भगवान के तो शरीर ही नहीं होता। शरीर कितने होते हैं? क्या 5? औदारिक आहारक व्यक्ति रहते ना, तो सिद्ध भगवान के कौन से शरीर होते हैं? कैसे सिद्ध भगवान के कोई शरीर नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन जब ये बात पूछी जाए, बेटा तुम्हारे कौन कौन से शरीर हैं, तो झट से कहेगा कार्बन शरीर, तेजस शरीर और औदारिक शरीर। और इस भैंस के कितने शरीर हैं? तेजस, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर। और देवों के कौन से शरीर हैं? कार्बन शरीर, तेजस शरीर और वैक्रिक शरीर। और भी किसी के होते हैं, कुछ 4 भी होते हैं। हाँ 4 शरीर होते हैं। वो कौन से? आरग रित धारक मुंडाज के, उनके 4 शरीर होते हैं। मतलब सिद्ध भगवान के कोई शरीर नहीं होता हुआ एकदम समझ लेता है। शरीर से रहित आत्मा कहने पर सामान्य जी सिद्ध आत्मा को साथ समझते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं भैया सिद्ध आत्मा तो शरीर रहित आत्मा है ही, लेकिन जिसे तुम शरीर रूप मान बैठे हो, ऐसे भवलीन संसारी भी, ऐसे भवलीन संसारी का मतलब क्या है? भवलीन संसारी, ये भवलीन शब्द का अर्थ क्या हुआ? अपने को भवरूप समझने वाले, अपने को भवरूप, भव माने ये मनुष्य आदिक भव, ये अपने को भवरूप समझने वाले, उन्हीं में मगन रहने वाले, आत्मा को कोई और समझने वाले। भवलीन संसारी का क्या मतलब हुआ? अपने को भवरूप समझने वाले। मैं मनुष्य हूं और ये तिर्यंत है, वे देव है, वे नारकी है। और समझने वाले, और समझ करके उसी में मगन रहने वाले, उस भव की उत्पत्ति से, शरीर की उत्पत्ति से ही अपना जन्म मानने वाले, शरीर की वृद्धि से अपनी वृद्धि मानने वाले, शरीर की क्षीणता से अपने को क्षीणता मानने वाले, शरीर के काले गोरेपन से अपने को काला गोरा मानने वाले, शरीर के संबंधियों से अपने को संबंधित मानने वाले, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी, ये हमारा बेटा। ठीक है, सुनने वाला भी सही मान लेता, कहने वाला भी सही मान रहा। अरे ये कौन है? ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे भैया हैं। अच्छी सही कह रहे हो, सही तो कह रहे हो, हम क्या मजाक कर रहे हैं आपसे? हम क्या गलत बताएंगे? आप ऐसी बातें करते हो, हम आपसे गलत क्यों कहेंगे? हमें क्या, हमारे भाई है। माने ऐसा लगता निसंग, ऐसा नहीं लगता है इसमें कुछ भी कोई पेश है, कोई रहस्य है, कोई भेद है। हाँ भैया वो हमारा भाई आ रहा है, उसको आप दे देना, वो दे दे। अरे हाँ ना, दे दो, एक ही बात है। माने ऐसा मानता है, बिल्कुल सही है। ये भवलीन का मतलब ये है कि बिल्कुल ये मानता है, बिल्कुल सही है, यही तो हमें, इसके अलावा हम कहाँ।
इसीलिए निरंतर कहीं बीमार हो गए तो, कहीं मर गए तो, कहीं चले गए तो, कहीं बिछुड़ गए तो, ये सब बातें क्यों आई? क्यों लगता है? ये भाव कहां से आते हैं? प्रसंगानुसार या पद्धति बुद्धि से आत्मा की चर्चा सुन लेना, धर्म की चर्चा सुन लेना अलग बात है। मोह की मंदता में थोड़ा सा विचार कर लेना अलग बात है। उस देह को ही अपना मानते हुए दान पुण्य शील संयम तीर्थ यात्रा आदि कर लेना अलग बात है, और देह से भिन्न अपने को आत्मा अनुभव करना बिल्कुल अलग बात है, एकदम अलग है। देह को अपना मानते हुए देहाश्रित क्रियाओं को करते हुए थोड़े से पुण्य भाव हो जाना अलग बात है भाई। क्षय समाधिक बढ़ जाना अलग बात है। कभी कोई बात प्रश्न करते हैं, सामने बड़े विनय से बोलते हैं, तो हम कई बार कह देते भैया क्षयोपशम के बल से उत्तर दे लेना अलग बात है। क्षयोपशम के बल से समझ लेना अलग बात है, और अंतर में भाषित हो जाना अलग बात है। क्षयोपशम के बल से उत्तर देने वाले को ये भ्रम हो जाता है, मुझे ये विषय आता है, ये तो मैं जानता हूं। हम दूर नहीं जा रहे, हम अपन लोगों के बीच में बैठे बात कर रहे हैं। अगर हम यहां बैठे इतना ही कहते रहें, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, 20 मिनट ऐसे अगर हो जाए तो ऐसे लग रहे आज का चीज बोल ही नहीं रहे, आज का चीज प्रवचन ही नहीं हो। ये तो हम जानते ही हैं। कोई बेचारा प्रेम से बोलेगा अभी तो नहीं, कभी विषय चलाओ, ये विषय नहीं है, मूल विषय है। ये श्रद्धा का श्रद्धेय है, ज्ञान का ज्ञेय है, ध्यान का ध्येय है, यही तो वह विषय है। जैसे योगी जन कहते ये हमारा विषय है, यही तो अपना विषय है। इसको तुम कह रहे हो आज कुछ भी सही नहीं कर रहे, और इतना शब्दों से कहें तो फिर बात थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगेगा, एक आध घंटा में तो उठ करके आधे लोग चले जाए, कुछ आधे ऊबने लगेंगे। क्यों भैया ऊबने क्यों लगे? इन विषय कषायों से पहनते ओढ़ते खाते पीते इतनी जिंदगी हो गई, नहीं ऊबे, और यहां 1 घंटे में उबने लगे, क्या मतलब हुआ? धर्म के समागम का स्थान हो, धर्म आराधना का स्थान हो धर्मायतन, तो 4 दिन में ये लगने लगता बहुत दिन हो गए, बहुत हो गए, और 1 आध महीने हो गए, अब बहुत दिन हो गए। और क्यों भैया, जिस घर में रहते रहते तुम्हें 70 वर्ष हो गए, 80 वर्ष हो गए, वहां नहीं लगता कभी बहुत दिन हो गए? अब तो ये नहीं लगता बहुत दिन हो गए। कब तक यहाँ यहीं रचे पचे रहेंगे? कब तक रहेंगे? ये धंधा कब तक करते रहेंगे? वहां ये सोच भी नहीं आता। क्यों? मूल कारण है अपने को लगता ही नहीं है मैं आत्मा। हम कह रहे आज भी पैसे का नुकसान नुकसान लगता है, पैसा का लाभ लाभ लगता है। पहुंच गए और कोई चर्चा आ गई, 1 लाख 2 लाख की आमदनी हो गई,
नहीं बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा, पंडित जी आप आ गए तो सब अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया? अरे भक्ति हो गई सो अच्छा हो गया, कि तत्व चर्चा हुई सो अच्छा हुआ, वो भी अच्छा है। मैंने वो कौन है, मतलब 1,00,000 2 लाख की आमदनी हो गई तो अच्छा हो गया। और अगर मान लो वह चुपचाप बैठे रहे और नहीं कुछ हुआ, नहीं किसी ने कुछ कहा दिया लिया, कार्यक्रम ठीक हो गया, मतलब कोई खुशी नहीं। माने पैसे ही की खुशी लग रही है आज भी, पैसे ही का दुख लग रहा है। वो इतना चला गया, इतना आ गया। जी बताओ तुम्हारे में से क्या चला गया, तुम्हारे में क्या आ गया? लेकिन आज भी यही लगता है। वो लड़का चला गया, वो लड़की चली गई। अरे चली गई तो चली गई, अब जान लो उसके पीछे तुम काहे को भाग रहे? उस दिन वो कौन कह रहा था, क्या करें वो हमारी लड़की थी छोटी, वो बीमार हो गई तो हमने फिर बुलाया, इलाज कराया, फिर वो उसके घर वालों ने, ससुराल वालों ने बुला लिया, फिर वो लड़की चली गई, बची नहीं। तो ऐसा लगता है हम नहीं भेजते और हम इलाज कराते तो शायद बच जाती। अब वो निकल ही नहीं रही, 1 साल हो गई। अरे निकले तो सब, जब मेरी लड़की है जी निकले, करता बना निकले तो हम बचा लेते, तुम बचा लेते, तुम्हें हार पड़ो निकलेगी। स्थूल रूप से भी कहें तो देखो भाई, कांटा कांटे से निकलता है। लोक में कहावत है ना, कांटा कांटे से निकलता है। लेकिन जैसा कांटा घुसा वैसे ही कांटे से थोड़ी निकलेगा। एक सड़ा कांटा तुम्हारे पैर में जरा से घुस गया, अब वो सड़े ही कांटे से निकलेगा क्या? नहीं भैया, ये मिथ्या विकल्प तत्व विचार से निकलेंगे, ये कहना है। मिथ्या तो मान्यता, मिथ्या तो विकल्प चल रहे हैं और मिथ्या विकल्पों से ही निकलेंगे, ये कैसे हो जाएगा? कांटा कांटे से निकले ये तो ठीक है, लेकिन जो निकालने वाला कांटा है वो इतना अच्छा होना चाहिए, नहीं तो उसका भी। हाँ, एक भाई के पैर में कांटा लग गया, अब उसने क्या किया, वो सेफ्टी पिन दिया, अल्पिन ली और अल्पिन में लगी थी काई, और उसने लेकर के सीधी घुसाई और निकाल, अब उसका हो गया। अरे वो निकालने वाला इतना साफ शुद्ध होना चाहिए कि उसका कोई, हाँ, विपरीत जो विकल्प चल रहे हैं, दुर्विकल्प चल रहे हैं, उन विकल्पों को निकालने के लिए एक सम्यक विचार चाहिए। थोड़ा सा इसको खुलासा कर दो। बताओ भाई, हम प्रवचन नहीं करते भाई, हम सीधी बात है, हम तो चिंतन कर रहे हैं, अपन चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रवचन के अधिकारी तो हाँ दे ही हैं, ये रखिए प्रवचन। हाँ बोलो भाई, ये पदार्थ मेरे हैं, ये जो विकल्प हैं, इनके आश्रय से होने वाले जो दुर्विकल्प हैं, वो ये मेरे नहीं है, मेरा तो आत्मा है, इस विचार से निकलेगा। मेरा तो एक आत्मा है, इस विचार से ये सब मेरे 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 निकलेंगे, उसके बिना कैसे निकलेंगे? अब शास्त्री शब्द विचार कर लो अपना, माने आत्मा के आश्रय से इस मोहादिक भाव का स्वयं ही अभाव होगा। इसके अतिरिक्त और अनेक विकल्प करते रहें तो अभी वो मोह बदल जाएगा, लेकिन निकलेगा नहीं। बदल जाएगा, निकलेगा नहीं। आज सारी पापों के, व्यसनों के, बुराइयों के एक रूप बदल गए, ये समझ लो। बाद बाकी एकदम घुसी बैठी।
एक लाइन हमने पहले कह दी थी, देखो पहले सिनेमा घर अलग होते थे, अब घर घर सिनेमा हो गए, घर घरों में आ गई वो तुम्हारे, अब हाथ हाथ में आ गए, सब है तुम्हारे। अब उसको वहां फिल्म देखने के लिए वहां जाने की जरूरत थोड़ी, वो यही देख रहा है। घर घर होटल हो गए, ये थोड़ी रूप बदल गए। माने जो वहां होते थे, कभी होते थे, कोई अलग प्रकार के लोग करते थे, वे अब सब सामान्य लोग ऐसे घूमने फिरने सब करने लगे, रहने लगे। लेकिन ये बताओ, बहुमत हो जाने से कोई अच्छी चीज, खराब चीज अच्छी थोड़ी हो जाएगी। 50 टोली खंडे पत्थर ले लें तो कोई हीरा हो जाएगा क्या? इतने साहब, इतना सा है, अरे इतना सा क्या होता है? ये कोई बात नहीं। अनेकों अचेतन मिलकर के क्या एक चेतन हो जाएंगे? अनेक पर पदार्थ मिलकर के एक स्व हो जाएगा। अनेकों पुण्य भाव मिलकर के क्या धर्म हो जाएगा? रोकें, कैसे रोकें? आप रोकने के लिए कैसे रोकें, हम पूछते हैं। अपने आप रुक जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कैसे रोकें। आप यहां तो पूछते हो कैसे रोकें, कैसे करें, कैसे रोकें, कैसे करें, और लोक में तो चतुर। अंधेरा हो और कोई कहे भैया अंधेरा पड़ा है, और एक काम करो, जरा लाइट खोल। अंधेरा पड़ा तो हम क्या करें भैया? अब अंधेरे को कैसे भगाएं? हमने बुलाया तो है नहीं, हमें खुद पसंद नहीं है, ऐसी बातें लोक में तो नहीं करती। कितना स्पष्ट निर्णय है, कितना स्पष्ट निर्णय है कि कोई प्रकाश का स्रोत होगा, प्रकाशमय पदार्थ होगा, माने दीपक जलेगा, वो बिजली का बल्ब दीपक, वो भी दीपक ही है। ये अंधेरा है, जरा खिड़की खोलो, देखो अभी मतलब लोक में हम कितने चतुर हैं। न अंधकार को दूर करने की कोई ज्यादा चिंता करने की बात है, न प्रकाश करने की बात है एकदम, और अपने हाथ में ही है। क्यों भाई, अंधेरा कैसा पड़ा है, अभी लो, बस नहीं। कहां गया, कहां है? अगर अपने पास ही है स्विच उसका, तो किसी से कुछ कहते भी नहीं है। तेरा स्विच तेरे ही पास है, सचमुच है। तेरा परमेश्वर तेरे ही समीप है। कैसा है ज्ञानमय आत्मा, कैसा है उपयोग स्वरूप आत्मा, जिसमें कभी आश्रय हुआ ही नहीं, जिसमें कभी आश्रय हुआ ही नहीं है। स्वभाव के समीप जाकर के देखना, उसके बाद पूछना। कैसा है सूर्य, जिसमें कभी अंधेरा हुआ ही नहीं है। ये अंधेरा तब तक ही है जब तक सूर्य का उदय नहीं। देखो, सूर्य होना अलग बात है, सूर्य का उदय होना अलग बात है। आत्मा होना अलग बात है। आत्मा और आश्रय एक साथ रह सकते। क्या कहा? आत्मा और आश्रय एक साथ हैं अनादिकाल से, लेकिन आत्मा आश्रय रूप नहीं हुआ है और आश्रय आत्मा रूप नहीं हुए हैं। आत्मा में आश्रय का प्रवेश नहीं हुआ है, और आत्मा अपने आत्मत्व को छोड़कर आश्रयों में नहीं आता, और नहीं तो आश्रयों के नाश के साथ उसका नाश हो जाए। किस बल पर मुनराज कहते होंगे, नियम साधी टीका में लाइन आपको याद होगी, असत सत विभावे तत् चिंता सुनो। विभाव असत होने के कारण हमें उनकी चिंता ही नहीं, निश्चिंत बैठिए। विभावों को स्वभाव मान करके भ्रम से निश्चयवादी जैसे, क्या निश्चयवादी हो गए मुनराज?
कि नहीं नहीं निश्चयभाषी नहीं हो गए, निश्चयभाषी हो गए। निश्चयाभासी नहीं, आभास नहीं है, भाव वासन है उन्हें। चिंता नहीं है, उपाय है उसका। क्या सतत मन भवामो अनंत चैतन्य चिन्हम। विभाव के नाश की हमको चिंता नहीं है। क्यों? हम अपने आत्म स्वरूप को अनुभवते हैं, अपने स्वरूप में अनुभवते हुए ये विभाव उत्पन्न ही स्वयं न क्या। अरे उधर मत देखो, बज गया होगा, इससे बढ़िया बात उसमें नहीं आवाज आ रही। सुनने लायक वो नहीं है, सुनने लायक ये है। हंसो नहीं, हंसो नहीं, शांत से। क्या करें, यही है संसार का स्वरूप है। वो तो होगा, तो वो खटपट होगा, भूल भी होगी, सब होगा, ऐसे ही होगा, वो चलता रहे। करोगे क्या? एक ही उपाय है, अपनी दृष्टि बदल जाए, बस उपयोग बदल जाए। जैसे जिसके घर में सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ, वह भरत चक्रवर्ती, जिनकी आयुधशाला में, घर में माने आयुधशाला में सुदर्शन चक्र उत्पन्न हो गया, वे भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकले। कहूं हार गए तो चुनाव में खड़े तो हो गए, कहूं हार गए तो बोलो उसको उनको ये लग सकता है कहीं हार गए तो। और हम आज्ञा दे रहे हैं और आज्ञा किसी ने नहीं मानी तो क्यों भैया? हम तुमसे कुछ एक बात कह रहे हैं, मानोगे कि नहीं? ये विश्वास है, मानने लायक ही कहेंगे तो कहेंगे आप कहो भाई, आपकी आज्ञा सुरुधार है। और अगर सामान्य कोई वैसा आदमी होगा, देखो भाई मानने की हुई तो मानेंगे, अब नहीं मानने हुई तो कैसे मान लेंगे भाई? यही तो। और अगर अपने श्रद्धेय हों, अपने पूज्य हों, अपने आदरणीय हों, जिनके ऊपर अपना विश्वास हो, एक बात हम आपसे कहें, बोले कहो, आपकी आज्ञा सिर मानी, सोच लेना। कहें देव को अपना मत मानना, अपने को आत्मा मानना, बोलो करो सिर मारी। जिन आज्ञा यही है, जिन आज्ञा यही है। जिन आज्ञा का मतलब है तीर्थंकरों से लेकर के जिन कहां तक का द्रव्य संग्रह विधान कर रहेगा, जिन कहां तक कहा है, जिनवर बरसाओ है न, जिनवर बरसाओ। उन अनंत तीर्थंकरों ने क्या कहा, अनंत निर्ग्रंथों ने क्या कहा, अनंत ज्ञानियों ने क्या कहा, अनंत ग्रंथों में क्या कहा, मैं आत्मा हूं। कोई छोटा सा ज्ञानी भी हो, छोटा सा माने कोई अविरत सम्यक दृष्टि भी हो, तो भी क्या कहेगा? और वितरागी सर्वज्ञ भगवान हो तो क्या कहेंगे? तो क्या कहें? अरे भाई, जब भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, माँ कह रही, जिनवाणी कह रही है, तो जी क्यों कहते? मानने की होगी तो मान लेंगे, नहीं मानने की हो तो कैसे मान लेंगे? ये कोई बात रही? अरे न मानने लायक कहेंगे ही नहीं। इतना तो विश्वास देव गुरु शास्त्र पर होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होना, ये तो सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है। तत्वार्थ श्रद्धान, उनके बताए गए तत्वों का निर्णय करना, ये दूसरी सीढ़ी है। वेद विज्ञान करना, ये तीसरी सीढ़ी है।
और फिर सम्यक दर्शन। स्वानुभव पूर्वक आत्मा भाषित हुआ, और अकेला आत्मा भाषित होता है। ज्ञान अकेला स्वप्रकाशक होगा क्या? ज्ञान का अकेला स्वप्रकाशक होगा? जब आत्मा भाषित होगा तो फिर आपको ये नहीं लगेगा देह भिन्न है। जब ये लगने लगेगा, एक चपरासी की नौकरी करना था, साहब की कृपा हो गई समझ लो, उसकी योग्यता हो गई, उसकी ईमानदारी समझ लो, जो कुछ भी है, और जो कुछ क्या है, कृपा भी उन्हीं पे होगी। उसकी ईमानदारी से खुश हो गए, उसके कामों से खुश हो गए, भाई आदमी तो अच्छा है, तो उसको क्लर्क बना दिया, उसकी उन्नति हो गई। सुनो, अब तुम कल से ये संभालो, ऑफिस संभालो, ठीक। अब वो अपने को चपरासी मानेगा? बोलो बोलो। दूसरे दिन आकर के वो झाड़ू उठाएगा अपने। कोई कह भी दे, ए भैया झाड़ू लगा, वो साहब झाड़ू वाला अभी आया नहीं, क्या कहेगा? बोलो बोलो आप। वो मानेगा ही अपने को? वो कब तक मानता रहेगा? अब उसको छोटा सा अधिकारी बना दिया, अब वो कब तक मानता रहेगा मैं कर्मचारी हूं? विचार करो, किसने बना दिया? साहब की कृपा नहीं। साहब की कृपा तो उसकी विनय की भाषा है। साहब की कृपा हो गई, हम तो चपरासी पे यहाँ भर्ती भई थे, नौकरी करी, आज पहुंच गए हम। साहब की कृपा हो गई, ये तो उसकी विनय की भाषा है। लेकिन साहब की कृपा वैसे ही थोड़ी हो गई, आलसी पर होती है, अभिमानी पर होती है, कामचोर पर होती है। अरे भाई, उसकी स्वयं की प्रतिभा थी, स्वयं की कर्मठता थी, स्वयं की ईमानदारी थी, उसके कारण से वो ऊपर उठता चला गया। स्वयं का पुरुषार्थ है तो इन भगवंतों की कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद है, जिनवाणी का प्रसाद है। चाहे कुछ भी भाषा हो सकती है, ये विनय की भाषा है, लेकिन सचमुच है क्या वो? विचार करो। अब वह कब तक मानता रहेगा अपने को? लोक व्यवहार में ऐसा ही होते हैं, ऐसा ही होता रहता है कि नहीं? बोलो, जब पर्याय बदल जाती है तो उस रूप अपने को कब तक मानता रहेगा? एक व्यक्ति की पत्नी का देहावसान हो गया, देहांत हो गया, देह छूट गई। अब संयोग की बात, वह जाकर के कहीं कोई व्यंतर में पैदा हो गई, देवी बन गई, मान लो, एक कल्पना करो। अब वो आकर के कहे हम तुम्हारी पत्नी थे, तो अब क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? क्या पत्नी ऐसा व्यवहार हो पाएगा? बताओ, क्या करोगे? भाई थे तब थे, जो कुछ था था। अरे वर्तमान में अब वो कब तक पकड़े रहेंगे हमसे? कब तक आश्रम होते रहेंगे जब अपने को आत्मा देगा? जो अपने को आत्मा देखेगा तो कब तक उसे लगता रहेगा अब हम बूढ़े हो गए, अब हम ये हो गए, अब हम ऐसे हो गए, अब हम कमजोर हो गए। भली क्या करें, अब हमारी ऐसी याददाश्त हो गई, हाल की हाल भूल जाते। बताओ, जो व्यक्ति अपने को सहज ज्ञान स्वरूप अनुभवेगा, उसको ये सूक्ष्म ज्ञान की घटा बड़ी से क्या लगेगा बोलो? अब हम गरीब हो गए, अब हम गरीब हो गए, ये किसको लगेगा? जिसको ये लगता था पहले मैं सेठ हूं, भाई उसी को तो लगेगा। अब जिसे उस समय भी ये नहीं लगता था कि मैं सेठ हूं, इसमें परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये लगता था, अब उसको क्या लगेगा जी? बता, उसको क्या फर्क पड़ेगा? जो यहां बैठ करके अपने को ऊंचा मानेगा,
उसको यहाँ बैठा दो तो उसको नीचा लगेगा। अब यहाँ बैठ करके भी जो अपने को आत्मा देखेगा, उसको चांद कहीं बैठा दो, उसको क्या फर्क पड़ेगा बताओ। यहाँ बैठाने से उसको जो बड़प्पन लगता है, तो फिर वहां से देखो भैया हमें मौका ही नहीं दो, बेकार है, हम नहीं जाएंगे। बुला तो देते, बताओ भाई, बस एक प्रवचन का मौका ही नहीं दिया हमको। बोली भगवान काय का मौका, खूब मौका तो है, सुनने का है, सुनो आराम से प्रेम से। अरे बस सुनने के लिए हम थोड़ी आए थे। अरे रे प्रभु, समझाने में उत्साह और समझने में अनुत्साह होना, ये भैया क्या कहें, मोहमान का लक्षण है। हम तो ये कहते हैं जो हमने आगम से समझा है उसे स्वानुभव से समझो। आगम से समझा है उसे गुरुजनों से प्रमाणित करो पहले नंबर पर। लोक व्यवहार में भी कोई पढ़ाई होती है तो ऐसी तो नहीं होती जैसी यहां हो रही है। ठीक है, मतलब अब क्या कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं और आप लिख रहे हैं और लिख करके ले गए और आपने सोच लिया या सुन लिया, लिखा नहीं, आपने समझ लिया और आपने समझ लिया, हम तो सही समझा। बता, ऐसी पढ़ाई कहीं होती हो तो बता। स्कूल में पढ़ाई होती है तो जो कुछ भी लिखते, भाई कॉपी कहाँ है, सर के साइन तो हो। अरे ट्रू कॉपी भी बिना गेटेड ऑफिसर के साइन के प्रमाणित नहीं मानी जाती। ट्रू कॉपी भी वो सही है, हम ये नहीं कह रहे सही नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या बन, अच्छा ठीक सही, इस पर प्रिंसिपल भी साइन सही, एक व्यवस्थित है। तो जो हमने सीखा समझा है उसे प्रमाणित करना चाहिए। भगवती आराधना में उस दिन चर्चा की थी, एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी, समस्त धर्माराधन का मुख्य आधार 5 प्रकार का स्वाध्याय है। ये चर्चा है क्या, समस्त धर्म ध्यान का मुख्य आधार 5 प्रकार का स्वाध्याय है। स्वाध्याय के बिना क्या धर्म करोगे, धर्म समझोगे ही नहीं, धर्म करोगे क्या। तो उसमें वाचना, अब वाचना नाम का स्वाध्याय आएगा तो पढ़ लेना प्रूफ रीडर की तरह, या कहीं बोलना है तो तैयार करके पढ़ करके जाना, इतना ये वाचना नाम का स्वाध्याय नहीं है। वाचना नाम का स्वाध्याय क्या है, आत्महित की दृष्टि से अनादिकाल के अपरिचित तत्वों को समझने के लिए, परिचय करने के लिए है, आत्महित की दृष्टि से अनादिकाल के भूले हुए अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए, अपने मोह के अभाव के लिए, कोई उद्देश्य तो हो। हमने कहा परिभाषा कैसे बनती है, शब्द का अर्थ किया था संवर माने रोकना। अब परिभाषा कैसे बनेगी, किसको रोकें, कैसे, क्यों रोकें, कैसे रोकें। परिभाषा की है ना, इसी में किया परिभाषण, समन्ता सांगोपांग उसको कहना, उस विषय को, उस वस्तु को सांगोपांग कहना, तब वो परिभाषा बनेगी। तो विचारना, बांच लेना, भैया देख लेना जरा, तो देख लिया। हम कह रहे प्रूफ रीडर कितनी सूक्ष्मता से देखता है, कोई गलती ना हो जाए, नहीं तो अभियाल डांट पड़ेगी। क्या वाचना नाम का स्वाध्याय है कि नहीं। एक व्यक्ति आकर के बैठ गया, चलो सुनते हैं, लोग कहते हैं जाने क्या क्या कहते हैं, चलो सुन करके देखें जो बोलती क्या है। तो कोई सुनना नाम का स्वाध्याय हो जाएगा क्या ये।
किसी अन्य प्रयोजन से सुनना वांचना वो कोई वाचना नाम का स्वाध्याय नहीं, आत्महित की दृष्टि से। टोटरमल जी ने किन शब्दों में लिखा, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना है। हमें अपना हित करना, दुनिया की पंचायत से हमें कोई लेना देना नहीं। तो आत्मिक की दृष्टि से बांचना। अब जब बांचने की चर्चा आई तो हम उसको और विचार करते हैं कि सम्यक ज्ञान के 8 अंग उसमें अंतर्गर्भित हो जाना चाहिए। शुद्धता से बांचना, अर्थ समझते हुए बांचना, ऐसे बांचो कि शब्द आते हुए तुरंत एकदम सामने, जैसे लौकिक में ऐसा हो जाता है, जो शब्द हम बोलते हैं वो चीज आपके सामने खुल जाती है। एप्पल, सेब, आपको क्या दिखा? लौकी तो नहीं दिखी, अंगूर तो नहीं दिखे, बोलो बोलो क्या दिखा? सेब, एप्पल, वो तुरंत उसको दिखने लगा। स्वाध्याय करते हुए वाचक से वाचक को ग्रहण करने की पद्धति क्यों नहीं आ पा रही? आत्मा कहते हैं, आत्मा सुनते हुए एकदम अलर्ट हो जाए। ओ, एक दृष्टांत दिया था, ये भाव भाषण के लिए सारे दृष्टांतों की चर्चा होती है। एक कक्षा में जब अटेंडेंस बोलते हाजिरी, तो सबके चाहे नाम बोले या कहीं रोल नंबर बोलते, जो कुछ भी बोलते ना, तो वो जैसे ही दूसरे तीसरे वो अपना नजदीक आता जाता, वो अलर्ट होता जाता है, और जैसे ही अपना नाम आए, यस सर, बोलो। और अगर यस सर नहीं निकली तो क्या होगा? क्या हो गया? एब्सेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो आत्मा कहती है, अगर यस सर नहीं आया क्या होगा? बताओ क्या हुआ आपका, बताओ। बैठा, शरीर बैठा है आपका, आप नहीं बैठे, शरीर बैठा है, आपका उपयोग कहीं आई दूसरी है, बोलो। अब वो अपने चुपचाप बैठा रहा। वैसे ही दूसरे दिन अध्यापक ने कहा, क्यों कल तुम नहीं आए थे भैया, कल एब्सेंट क्यों? नहीं साहब मैं तो था। तो ये एब्सेंट लगी है ना, वो हम बोल नहीं पाए थे। ये कोई बात रही, बोलो, ये कोई बात रही, बोलो। अब क्या करो, तो बोल नहीं पाए थे, इसी की तो एब्सेंट है, और क्या है? कितना अहंकार! हम समझते तो समय बोल नहीं पाती। वारे वाह, वारे वाह, धिक्कार। उद्गार, ठीक है, अब उद्गार बोले, हमें क्या लेने देना? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य होगा जी, एकदम ऐसा लगना जी, हाँ मेरा नंबर आ गया, यस सर। माने अरे प्रवचन सार जी में बड़ी एक बहुत विनय की और बहुत अलौकिक भाषा लिखी है। जब शिष्य बंधु वर्ग से विदा लेकर आत्मार्थ के लिए, आत्म कल्याण के लिए बंधु वर्ग से तो विदा ली और गुरु के समीप पहुंचा। फिर गुरु के विशेषण की वो उस गाथा का विषय है। गुणादि कुल विशिष्ट, रूप विशिष्ट, वय विशिष्ट आए ना, आचार्य भगवान के समीप पहुंच उपस्थित होता है। तब वह क्या करता है?
हे गुरु, हमें शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि से अनुग्रहित करो। कहो भाई कैसे आए? कुछ नहीं, जरा प्यास लगी, पानी पिलाओ। अच्छा, कुछ नहीं, जरा थक गए, हम निकल गए, थोड़ी सी आराम कर। अच्छा रुक जा, कोई प्रयोजन सहित तो होता है कि बिना प्रयोजन के? कुछ नहीं, वैसे ही चले आए। ये तो कोई शिष्टाचार नहीं है ना। बिना उद्देश्य का जीवन व्यर्थ होता है। बिना उद्देश्य का स्वाध्याय, कुछ उद्देश्य ही नहीं है, कुछ लक्ष्य ही नहीं है आत्मार्थ के लिए। तो विचारना, हे प्रभु, हे गुरु, हमें शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि से अनुग्रहित करो, ऐसी प्रार्थना करता है। जैसे व्रतों की भाषा में हे स्वामिन हमको ऐसा व्रत प्रदान करो, दीक्षा प्रदान करो, प्रार्थना होती ना, ऐसे ये प्रार्थना लिखी है प्रवचन सार जी। हे प्रभु, हे गुरु, हमको शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि से अनुग्रहित करो। तब बीच में उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी, कुछ और थोड़ी करेंगे, शुद्धात्म स्वरूप को बताया, उसके साथ उसकी विधि बताई, और वो जाकर के हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि से अनुग्रहित हुआ। समझ में आया? हाँ साहब, मतलब ये है शैली। ये कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है, ये कोई शुष्क आयोजन नहीं है, ये धर्मोपदेश है। आत्मार्थ की दृष्टि से माने शब्द की शुद्धि सहित अर्थ के समझते हुए, अर्थ एकदम उभय, उभय माने शब्द आए और अर्थ भाषित हो जाए, शब्द आए अर्थ भाषित हो जाए। उद्गल कहते ही ऐसा लगने लगे भिन्न। आत्मा कहते ही लगने लगे ये मैं हूं। तब तो उन्होंने लिखा कि जघन्य श्रोता सम्यक दर्शन से, उत्तम श्रोता गणधर, वक्ता श्री जिन देव से गणधर से न हो। वक्ता श्री जिन देव से गणधर से नहीं, और जो वक्ता आत्म लखे सो वक्ता सिरमौर, ऐसा लिखा है। वक्ता श्री जिन देव से गणधर श्रोता, गणधर से नहीं, और जो वक्ता आत्म लखे, जो श्रोता आत्म लखे, वो श्रोता, श्रोता लिखा है। श्रोता सृजन देव, वक्ता सृजन देव से, गणधर से श्रोता, और फिर जगन्य श्रोता कहां से आएंगे, और ऐसे ही वक्ता भी कहां से आएंगे? जगन्य। जो जिन कहा था ना, जिन, जिन माने चौथे गुणस्थान से लेकर के ऊपर, जिन, जिनवर, जिनवर शब्द, जिन्होंने क्या कहा? बोलो, मैं आत्मा हूं, यही कहा है। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम शरीर हो। अनंत ज्ञानियों ने आत्मानुभव को ही सुख का मार्ग बताया है, मुक्ति का मार्ग बताया है, दूसरा कोई मार्ग नहीं बताया। दूसरा जो कथन किया गया है वह उपचार कथन इसी के लिए है। क्यों? कि है ही नहीं, बताएं क्या? भाई जिस रोग की जो औषधि है वही तो बताई जाएगी। दुख को दूर करने का एक ही उपाय है, अब दूसरा हम कैसे बताएं, क्या करें बताओ? अब वो दवा बहुत कड़वी है, मान लो, एक कल्पना करो, और बच्चा है वो नहीं खा, भाई इसको एक काम करो, थोड़ी चाशनी में दे दे, तो कथाओं के माध्यम से सुना दिया उसको, भेद प्रवेश करके समझा दिया, भेद ज्ञान करा तत्व होता है। मतलब एक बताया क्या है, बताओ? तो कैसे रोकना? किसको? इस मोह को कैसे रोकना? ये मोह कहां था?
अगर दादाजी नहीं बैठे, वो लड़का सीधा चला आया और वो पढ़ रहा था तो चलो अपन तो खेलेंगे, उठा के ले गया और चला गया। और दादाजी बैठे थे, क्यों? अरे वो पढ़ रहा है, अभी नहीं जाएगा। बच्चे को बोलना भी नहीं पड़ेगा, सोच सोच करके संवर नहीं किया जाता, सोच सोच करके संवर नहीं किया जाएगा। सोचने वाले मोह नहीं मिटा पाएंगे। ही शब्द का प्रयोग है और नहीं लगा करके अनेकांश बनाया है। आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मज्ञान से ही मिटेगा, दूसरा उपाय नहीं। अनेकांश हो गया, ही और नहीं आ गया कि नहीं आ गया? दूसरी प्रकार से रोकने की कोई विधि नहीं है। हम ऐसे बैठ जाएंगे, देखें कैसे आते हैं, कैसे खूब आएंगे। वो इतने सूक्ष्म है, तुम्हारे ऐसे बैठ जाने से नहीं हो। हम दिन भर पढ़ते ही रहेंगे, देखें कैसे आएंगे। जब प्रसाद शास्त्र आएगा और अहंकार कहीं आ गया तो आप प्रसाद शास्त्र भी आ जाएगा। देखें कैसे आते हैं कि जैसे पहले आते थे वैसे ही अब आएंगे। क्यों? तुमने ये क्रिया बदली है, तुमने एक जिद करी है। भैया जिद से नहीं आश्रम मिटेंगे। शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि ही उत्कृष्ट संवर है और भेद विज्ञान ही संवर का उत्कृष्ट उपाय है। बोलो, ये चर्चा आ गई लाइन? विचारना। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप है। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सर कहते चलो और शुद्धभाव की लाइन लंबी करते चलो। बस इतना ही पाठ अपन को पढ़ना सीखना है। इन देव के निकट आकर, गुरुजनों के निकट आकर, जिनवाणी के सामने बैठकर, जहाँ जीव की चर्चा है, शुद्धात्मा की चर्चा है, वहाँ यस सर और बाकी सब जगह नो सर। इतना ही सुंदर विषय अपने को मिला।